नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि ज्योग्राफी का टेस्ट है। इससे पहले हम लोग 3 जो टेस्ट हैं, पूरे कंप्लीट टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं, वो आप लोगों ने देख लिए होंगे। यदि जिसने नहीं देखे हैं वो देख ले, क्योंकि पेपर देखने से, सॉल्विंग देखने से हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है ना। चलिए, तो आज हम लोग देख लेते हैं ये 4th पेपर बिना टाइम खराब किए हुए। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में काली मिट्टी के संबंध में बात चल रही है यहाँ पे, है ना। तो भारत में काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हम लोगों को विचार करना है। और पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या दिया हुआ है? पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये मिट्टी उत्तर पूर्वी क्षेत्र और नदी घाटियों में व्यापक रूप से फैली हुई है। तो ये क्या हुआ है? ये हो गया गलत, है ना, क्योंकि इसमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसको ये गलत कैसे हुआ। पहले सेकंड वाला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ये गीली होने पर फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर सिकुड़ जाती है। तो ये बिल्कुल ठीक है। देखिए, काली मिट्टी जो होती है गीली होने पर फूल जाती है और चिपचिपी भी हो जाती है, और जब वो सूखती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें दरार आ जाती है ना। तो वो क्या होता है, सूखने पर सिकुड़ती है, इसलिए उसको सूखने पर सिकुड़ जाती है ये। तो स्टेटमेंट हमारा 2 हो गया बिल्कुल सही, और पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। क्यों हो गया? क्योंकि इसमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र की बात कर रहा है, जबकि पाया कहां पर जाता है? ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, है ना, और कह सकते हैं आंध्र प्रदेश वाला एरिया भी होता है, गुजरात वाला भी एरिया होता है। ठीक है, तो ये क्षेत्र इसके मेन क्षेत्र हैं जो कि काली मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर, और जबकि ये कह रहा है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र। तो पहला वाला हो गया गलत स्टेटमेंट, सेकंड सही हो गया। तो आपका राइट ऑप्शन हो गया, सही पूछा है आपसे, तो केवल 2 बी आपका राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता? अब देखिए, यहाँ पर बताना है हम लोगों को कि जो भूटान है उससे भारत का कौन सा राज्य सीमा नहीं लगाता, है ना। तो इसमें मैपिंग को थोड़ा देख लेते हैं, कहीं पे थोड़ा सा मैप बना लेते हैं समझने के लिए। मान लीजिए ये हमारा भारत हो गया, सिर्फ नॉर्थ वाला एरिया हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब भूटान कहाँ पे लगता है? तो ये होता है हमारा भूटान। ठीक है, ये हो गया भूटान। ठीक, अब बात हो रही है कि कौन सा राज्य है? तो सिक्किम। तो देखिए, सिक्किम यही है हमारा, तो सिक्किम का तो लग गया। ठीक, फिर उसके बाद मणिपुर। तो मणिपुर पड़ेगा आपका यहाँ पे, तो मणिपुर की सीमा भूटान से नहीं लगती, तो यही हो गया ऑप्शन। अरुणाचल प्रदेश, तो देखिए ये रहा अरुणाचल प्रदेश, ये लगता है सीमा। और पश्चिम बंगाल, ये रहा पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल की भी सीमा लगती है। तो भूटान राज्य से किसकी सीमा नहीं लगती है? तो वो नहीं लगती है मणिपुर, बी आपका राइट ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल पिंड का हिस्सा था, जिसे क्या कहा जाता था? देखिए, हम लोगों ने एक जब जो डिटेल्स क्लास की थी उसमें आप लोगों ने भी देखा होगा, नहीं देखा होगा तो वो क्लास अभी भी पड़ी हुई है, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो उसमें समझा था हम लोगों ने कि भारतीय उपमहाद्वीप किसका है? गोंडवाना भूमि का, गोंडवाना भूमि का है। अब चलिए दिखा देते हैं कि कैसे। देखिए, मान लीजिए ये एक हम लोग पृथ्वी का हिस्सा बनाते हैं। तो सबसे पहले देखा था कि यहाँ पे ये वाला जो पार्ट था, ये था पेंजिया और लॉरेंसिया, इसको कहा गया था, है ना, पेंजिया। और क्या, लॉरेंसिया भी इसी को कहते थे। और नीचे वाला जो इलाका था, ये वाला क्षेत्र, तो इसको कहते थे गोंडवाना लैंड। ठीक, गोंडवाना लैंड। तो यही जो आगे जाके बट गया ना, ये बट गया ऊपर वाला एरिया लॉरेंसिया में और नीचे वाला गोंडवाना लैंड में। गोंडवाना लैंड, तो गोंडवाना लैंड में क्या क्या आ गया यहाँ पर? देखिए, साउथ अमेरिका भी इसी का हिस्सा है, और अफ्रीका, और एशिया में देखा जाए तो हमारा ये इंडिया। ठीक, तो पूछ रहा है क्वेश्चन में हमसे, क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल पिंड का हिस्सा था, जिसे क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था उसे गोंडवाना लैंड। अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? पूछ रहा है यहाँ पर कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो चलिए देख लेते हैं कर्क रेखा में कौन सा उत्तर में स्थित है। देखिए, जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य? वो आप लोगों को याद ही होंगे। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, झारखंड भी हो गया, और वहां पर त्रिपुरा और मिजोरम हो गए। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि उत्तर में स्थित है। तो देखिए, मिजोरम से ऊपर आप जब नॉर्थ इंडिया का जो मैप बनेगा ना, ठीक, नॉर्थ इंडिया का खाली मैप बना रहे हैं, तो इसमें देखिए यहां पर आपको मिलेगा, ये हो गया मिजोरम, ठीक है, और ये हो गया त्रिपुरा। तो यहां से तो कर्क रेखा जाती है मिजोरम और त्रिपुरा से। ठीक,
यहाँ से निकलती है, लेकिन मणिपुर आपको मिलेगा ऊपर, तो यही यहाँ पर दिया हुआ है, तो मणिपुर हो गया राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में भारतीय शहरों में से कौन सा सबसे पूर्व में स्थित है, सबसे पूर्व में स्थित बताना है। तो अब वही फिर मैपिंग के सहारा लेते हैं। तो देखिए, आप जब मैप बनाओगे तो आपको क्या पूर्व में और क्या, मैप थोड़ा सा साफ बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक मैप बनाते हैं इंडिया का, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इनको लगा लेंगे नॉर्थ और साउथ में। ठीक, ये मान लीजिए हमारा मैप हो गया एक मोटा मोटा। ठीक है, ये हो गया इंडिया का मैप। अब बात हो रही है हैदराबाद, तो हैदराबाद आपको कहां पर मिलेगा, ये मिलेगा यहाँ पर हैदराबाद। ठीक, और फिर बात हो रही है भोपाल की, तो भोपाल तो यहीं पे मिल जाएगा। ठीक, फिर बेंगलोर की, तो भोपाल के नीचे ही आप जाओगे ना, तो कर्नाटक में बेंगलोर भी ये इसी वाले इसमें मिल जाएगा। देखिए इस रेंज में ही आ गए दोनों। अब बात हो रही है यहाँ पर लखनऊ की, तो लखनऊ सबसे पूर्व में हमारा पड़ जाएगा यहाँ पर, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर लखनऊ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि हिमालय पर्वतमाला ना होती तो भारत पर सबसे अधिक संभावित भौगोलिक प्रभाव क्या होता। तो ऑप्शन देख लेते हैं, स्टेटमेंट क्या क्या कह रहे हैं, उसके माध्यम से हम लोग सही गलत का डिसीजन कर लेंगे। और मैं हर बार हर प्रश्न सॉल्व कराते हुए भी यही कहता हूं कि जहां पर हाँ या ना, सत्य या असत्य जो भी पूछा जाता है ना, उसको अंडरलाइन जरूर करें। जैसे देखिए इसमें ऊपर हम लोगों ने कर लिया था अंडरलाइन, और इसमें फिर से करते हैं। अब भौगोलिक प्रभाव पे पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है प्रश्न में कि कौन सा सही है, सही है पूछा है ना, तो सही है। देख लेते हैं कौन कौन से सही है। देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरें महसूस हो जाएंगी, बिल्कुल सही बात है। देखिए इंडिया के ऊपर रूस वाला जो इलाका है, ये मान लीजिए इंडिया हो गया है ना, और जो रूस वाला इलाका है, वहां से जो ठंडी हवाएं आती है साइबेरिया से, ठंडी बर्फीली हवाएं आती है, उसको रोकता कौन है, तो उसको हिमालय रोक लेता है यहाँ पर। तो यही बात ये कह रहा है, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरें महसूस की जाती, अगर हिमालय नहीं होता तो बिल्कुल की जाती, तो ये सही हो गया। फिर मानसून का पैटर्न वर्तमान से भिन्न होता, बिल्कुल होता, क्योंकि वर्तमान जो हिमालय है उसका मानसून में एक ठीक ठाक योगदान रहता है, तो ये भी भिन्न हो जाता है, ये भी ठीक हो गया। सिंधु और गंगा का मैदान ऐसी विस्तृत जलोढ़ मिट्टी से रहित होगा, ये भी ठीक हो गया। तीनों ऑप्शन जो आपके हिमालय से संबंधित है वो ठीक हो गए, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 1 2 3। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है कि हिमालय के जम्मू कश्मीर भाग में करेवा भू आकृति पाई जाती है, तो ये कैसा स्टेटमेंट है आपका। अब यहाँ पर ये लिखना ये भूल गए कि सही पूछा जा रहा है कि आपसे गलत, तो इसमें मैं यहाँ पर लिख देता हूं सही पूछा जा रहा है इसमें। ठीक है, सही बताना है हमें, तो ये हो गया सही। सेकंड है, केरल में स्थानीय रूप से लेगुन झीलों में कयाल कहा जाता है, जो लेगुन झीलें हैं केरल में उनको कयाल कहा जाता है, तो ये भी ठीक है, तो दोनों आपके राइट ऑप्शन हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है कि सही क्या है। ठीक है, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, देखिए यही हो गया गलत स्टेटमेंट। अब आपका ये बिगाड़ लेते हैं थोड़ा सा, सही बताना है। तो पूछ रहा है कि भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, तो ये हो गया गलत। क्यों, क्योंकि देखिए ऊपर से ही आप लोग गिन लीजिए, यहाँ पर आपको मिलेगा लद्दाख और जम्मू कश्मीर, दो तो ये हो गए है ना, लद्दाख भी हो गया और जम्मू कश्मीर भी हो गया, तो लद्दाख और जम्मू दो। फिर इसके बाद नीचे और आओगे तो हिमाचल, फिर इसके बाद उत्तराखंड, और हिमाचल के बगल में पंजाब में भी हिमालय का क्षेत्र आता है। ठीक है, तो 5 तो यही हो गए। फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे जाके फिर सिक्किम यहाँ पर है ना, सिक्किम, सिक्किम के बाद असम, असम के बाद अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के बाद फिर इधर आ जाएगा आपका नागालैंड और मणिपुर तक। मणिपुर तक देखिए हिमालय जो है ना, हिमालय की रेंज ऐसी जाती है इस टाइप से और ऐसे मुड़ जाती है यहाँ तक, तो मणिपुर तक कवर करती है। तो ये कह रहा है कि मात्र 5 राज्यों में जाती है, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, ये हो गया गलत, क्योंकि ये लगभग 11 राज्य हो गए हम लोगों ने जो गिने हैं। ठीक, फिर कह रहा है कि पुलिकट झील 2 राज्यों में फैली हुई है, बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। 2 राज्य कौन कौन से, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, दोनों में फैली हुई है। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा है कि पश्चिमी घाट, जो पश्चिम घाट है केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, अगर मैपिंग पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ है तो मैपिंग के सहारे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो मैप आप जरूर पढ़ते रहे, ज्योग्राफी का मतलब ही होता है मैप। अगर आपका मैप बहुत अच्छे से तैयार है तो आधी पकड़ आपकी ज्योग्राफी पे वैसे ही बन जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं, तो क्या कह रहा है कि पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, तो ये हो गया गलत स्टेटमेंट। कैसे हो गया, देखिए गिनते हैं अभी कि पश्चिमी राज्य कितने में फैला हुआ है। तो सबसे पहले तो देखिए ऊपर से स्टार्ट कीजिए, सबसे पहले गुजरात, फिर महाराष्ट्र, ठीक, फिर गोवा और कर्नाटका,
फिर केरला आ गया और यहाँ तक तमिलनाडु तक गया हुआ है ये पश्चिमी घाट। तो कितने राज्यों में हो गया? ये हो गया 6 राज्यों में। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया था। तो अब आंसर क्या हो जाएगा? सही पूछा है तो केवल 2, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत के केवल एक राज्य में फैली हुई है? अब जो इनमें पर्वत श्रृंखलाएं दी है उसमें पूछा है कि भारत के सिर्फ और सिर्फ एक राज्य में फैली हुई है, एक से ज्यादा में नहीं फैली हुई है। तो चलिए देख लेते हैं। अरावली, अब बताइए आप, अरावली एक राज्य में फैली हुई है? अरावली कहां से फैली हुई है? राजस्थान से स्टार्ट हो जाती है, वो राजस्थान से जाती है और हरियाणा में भी जाती है और दिल्ली में भी जाती है। तो कितने राज्यों में हो गई है? ये 4। ठीक, गुजरात में भी इसका थोड़ा सा हिस्सा होता है। तो अरावली हो गया 4 राज्यों में, तो ये तो कट जाएगा। फिर इसके बाद आती है सतपुड़ा। तो सतपुड़ा कितने राज्यों में मिलेगी आपको? ये भी मिलेगी लगभग 3 राज्यों में। कौन कौन सी? महाराष्ट्र, एमपी और छत्तीसगढ़ में। तो ये हो गए 3। तो ये भी गलत हो गया क्योंकि हमें बताना है सिर्फ एक राज्य में जो फैली हुई है। अब सह्याद्री की बात कर लेते हैं। तो देखिए जो आपका मालाबार तट है, यहाँ पे से ऊपर तक आपको ये सह्याद्री तट मिलेगा। तो ये कितने राज्यों में हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 4 राज्यों में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, अजंता। अजंता सिर्फ आपको कहां पे मिलेगी? ये मिलेगी आपको महाराष्ट्र में। ठीक है, एमएच। ठीक, ये हो गया राइट ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब कह रहा है कि इन पर विचार कीजिए और सही सुमेलित बताइए कि कौन सा सही सुमेलित है। चलिए देख लेते हैं। कार्डमम हिल जो है कह रहा है कोरोमंडल तट पे मिलेगा, तो ये हो गया गलत। कार्डमम हिल आपको मिलेगा मालाबार तट पे, है ना। मालाबार तट और कोरोमंडल तट तो आपको पता ही होगा ना। जैसे मान लीजिए ये साउथ इंडिया हो गया हमारा, ठीक, साउथ इंडिया वाला हिस्सा हो गया। तो ये वाला जो राइट वाला हिस्सा है इसको कहते हैं कोरोमंडल तट और जो लेफ्ट वाला हिस्सा है इसको कहते हैं मालाबार तट। और कार्डमम हिल्स जो है ना वो मालाबार तट के किनारे ही आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये गलत हो गया। फिर है कैमूर पहाड़ियां। तो कैमूर का पहाड़ी के लिए बता रहा है कि ये कोंकण तट पे मिलती है। कैमूर पहाड़ी क्या कोंकण तट पे मिलती है? बताइए आप। कैमूर देख लीजिए कहाँ पे मिलती है और कोंकण तट कहाँ है। कोंकण तट तो आपको महाराष्ट्र में मिलेगा और कैमूर मिलेगी मध्य प्रदेश और बिहार तक जाती है वो रेंज। तो ये हो गया, ये भी गलत हो गया। फिर महादेव हिल्स मध्य भारत एमपी में मिलेगी, बिल्कुल सही है। मिकिर हिल्स पूर्वोत्तर भारत, बिल्कुल ठीक है। ये आपको असम और अरुणाचल वाले एरिया में मिल जाएगी। तो ये हो गया 3 और 4 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह जो पीबीटीजी जिनको बोलते हैं उनके बारे में हम लोगों को विचार करना है और बताना है कि कौन सा इनमें से सत्य है। पहले ही गोला करते जाइए आप, या सर्किल या अंडरलाइन जो भी आप कर सको, सत्य और असत्य पे। यहाँ पर एक भी क्वेश्चन इस टाइप का गलत नहीं होना चाहिए कि बाद में हमें ये कहना पड़े कि ये भैया हमारा सत्य की वजह से गलत हो गया और ये असत्य की वजह से गलत हो गया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पीवीटीजी जो 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं, तो ये कैसा है बताइए। पीवीटीजी जो है वो 18 राज्यों में मिलते हैं क्या आपको? और ये क्या ये एक केंद्र शासित प्रदेश में भी मिलते हैं? तो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट, ये सही बात है। स्थिर या घटती जनसंख्या पीवीटीजी स्थित निर्धारित करने के मानदंडों में से एक है, ये भी ठीक है। देश में अब तक 75 पीवीटीजी आधिकारिक रूप से अधिसूचित है, ये भी ठीक है। और इरुला और कोंडा रेड्डी जनजातियों को पीबीटीजी की सूची में शामिल किया गया है, तो ये भी ठीक है। चारों ऑप्शन आपके यहाँ पर, चारों स्टेटमेंट ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी चारों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जनजाति को हमें राज्य से मिलाना है कि कौन सी जनजाति कौन से राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो सबसे पहले दी हुई है लिम्फू सिक्किम में। तो ये बताइए कैसी है, सही है कि गलत है? बताना क्या है इसमें, हमें बताना है इसमें गलत। ठीक, पहले ही लिख लीजिए यहाँ पर गलत बताना है। तो गलत कौन सा है ये देखना है। लिम्फू सिक्किम में मिलती है, ये बिल्कुल ठीक बात है। सिक्किम में भी आपको मिलेगी, नेपाल में भी इसका पार्ट मिलेगा कुछ, और कुछ भूटान में भी मिलेगा। तो हमारे देश में कहाँ पे मिलती है? ये सिक्किम में, और नेपाल और भूटान दोनों तरफ लगा हुआ है सिक्किम से, तो वहां पर भी ये मिल जाती है। फिर बात करते हैं कार्बी। कार्बी कह रहा है हिमाचल प्रदेश में, तो ये हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि कार्बी जो है ना ये आपको मिलेगी असम में। ठीक, तो ये गलत हो गया। फिर डोंगरिया कोंद उड़ीसा, ये ठीक है। और चैचू आंध्र प्रदेश, ये भी ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है? गलत। तो गलत यहाँ पर कौन सा है? सिर्फ 2। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा केवल 2, सी राइट ऑप्शन। ठीक, अब पूछ रहा है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, और बताना क्या है कौन कौन सी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। तो देखिए दिबांग हो गई, बिल्कुल राइट है। संकोश हो गई, बिल्कुल ठीक है। और भी है, जैसे कौन कौन सी है? कामेंग भी एक रिवर मिलेगी आपको, वो भी है। लोहित है ना, लोहित भी हो गई है, दिहांग भी हो गई है। तो ये सब ब्रह्मपुत्र की नदियां हैं सहायक। और मूसी, यहाँ पर मूसी दिया है, ये कट जाएगा क्योंकि मूसी जो रिवर है ना
वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो इसमें हमें बताना यही था कि कौन सी नहीं है, बताना था, है ना। तो कौन सी नहीं है, सिर्फ बी, केवल 3 आप यहाँ पर नहीं मिल रही है, बाकी सब ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब आप हिमालय में यात्रा करेंगे तो आपको निम्न में से कौन सी भौगोलिक विशेषताएं दिखाई देंगी। जब आप हिमालय यात्रा करोगे ना, तो पूछा जा रहा है कि वहां पे आपको कौन कौन सी जो विशेषता है वो भौगोलिक विशेषताएं दिखाएंगी। देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है नदी मार्ग या यू टर्न, है ना। तो बिल्कुल ठीक है, ये तो दिखेगा ही। जब आप देखिए क्या है, पहाड़ी इलाका होता है तो नदियां आपको ऐसे ऐसे मिलेंगी, है ना, यू टर्न टाइप में, क्योंकि वो जब नीचे उतरती है तो जहां पे पहाड़ की रेंज कटी हुई होती है या ढलान होती है वहां से किनारे किनारे से निकल के जाती है। तो ये बिल्कुल ठीक हो गया स्टेटमेंट। फिर समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं, बिल्कुल ठीक बात है। तीव्र ढलान के कारण भूस्खलन, देखिए जब आप गए होंगे, जो ऊपर की ओर गए होंगे आप हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड वगैरह में, तो आपने देखा होगा कि तीव्र ढलान जहां पर होता है तो भूस्खलन की भी बातें वहां पर आपको दिखाई दी जाती हैं, ठीक है। और गहरी खाइयां, बिल्कुल नदी काट काट के गहरी खाइयां भी बन जाती हैं। तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ठीक हो गए हैं सभी चारों, ठीक। अब कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी शिखर किसका भाग है। नंदा देवी शिखर आपको बताना है कि ये किसका भाग है। असम हिमालय का, तो देखिए असम कहां पर है, असम हिमालय, और नंदा देवी कहां पर है। नंदा देवी आपको मिलेगा ये उत्तराखंड में, इतना मैंने हिंट कर दिया। अब देखिए समझते हैं बात को, है ना। उत्तराखंड में नंदा देवी मिलेगा, ठीक। तो असम कट गया, नेपाल भी कट गया, पंजाब भी कट गया, क्या बचा, गढ़वाल हिमालय। और गढ़वाल कहां पर मिलता है, गढ़वाल हिमालय मिलेगा आपको उत्तराखंड में। 2 हिमालयों में बटा हुआ है उत्तराखंड का भाग, एक गढ़वाल और एक कुमायूं, है ना। तो ये जो नंदा देवी शिखर मिलेगा आपको ये गढ़वाल हिमालय में मिलेगा। चलिए राइट ऑप्शन आपका हो गया डी।